आपको मालूम है कि 18 ज़िलहज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। हर सहाबी अज़ीम है क्योंकि अल्लाह के नबी के वो साथी हैं। तो इससे बढ़ कर के और कोई एज़ाज़ इस दुनिया कायनात में नहीं है। यानी एक आदमी ने जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसका दौर पाया हो तो इससे बढ़ कर के और क्या एज़ाज़ हो सकता है। ये बड़ा एज़ाज़ है और ये वो एज़ाज़ है कि जिसमें आदमी का अपना को अमल दखल नहीं है, इसलिए कि उस दौर में भेजा तो रब ने है ना। अच्छा, उस दौर में रब ने भेजा है, फिर कलमे की तौफीक भी रब ने दी है, तो ये रब्बी एज़ाज़ हैं कि अपने नबी का ज़माना भी पाया है और अपने नबी पे रब ने ईमान लाने की तौफीक भी दी है। तो ये बड़ा एज़ाज़ है। तमाम हर सहाबी की कुछ तखस्सुसात होते हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं कि जो उसमें कदरें ज़्यादा होती हैं। ये नहीं कि दूसरों में नहीं होती हैं, उसमें कदरें ज़्यादा होती हैं और वो उस वजह से मशहूर हो जाता है। आप देख लें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सदाकत की वजह से मशहूर हैं। हालांकि सखावत आप भी करते थे, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की हुई थी और वो तो अपना सब कुछ हुजूर के कदमों में एक मौके पे उन्होंने सावर किया, लेकिन मशहूर सदाकत की वजह से। हज़रत उमर फ़ारूक मशहूर अपनी इंसाफ़ और अदालत की वजह से ही। हज़रत उस्मान गनी मशहूर अपने हया और ग़िना सखावत, इसकी वजह से हज़रत उस्मान गनी मशहूर हुए। ग़िना का जब तज़किरा आता है तो ज़हन फ़ौरन हज़रत उस्मान गनी की तरफ पलटता है। जिस तरह सूरज का ज़िक्र आए तो रोशनी ज़हन में आती है ना, इसी तरीके से सखावत का ज़िक्र आए तो ज़हन फ़ौरन पलटता है हज़रत उस्मान गनी की तरफ। हया का तज़किरा आए तो ज़हन फ़ौरन पलटता है हज़रत उस्मान गनी की तरफ। ये दो यानी एक बदरजा अतम आप कह लें या कदर ज़्यादा कह लें, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम एक उमूमी बात कर रहे हैं। तो ये ख़ासियात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर अल्लाह ताला ने रखी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पे बात करने से पहले मैं इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, इसके हवाले से कुरानी तालीमात क्या हैं। जो आयात मैंने तिलावत की हैं ये सूरह बकरा की आयात हैं और फ़िगर मुझे सही, चूँकि लाइट की कमी की वजह से मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन इख्तिताम है, 3 से 12 है और सूरह बकरा का इख्तिताम है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के हवाले से बात की है और मिसाल दी गई है कि जो अल्लाह की राह में 1 दिरहम, 1 दीनार, 1 रुपया, 1 पैसा देता है तो उसको 700 गुना पलटा के दिया जाता है, लौटाया जाता है उसको। और जो मिसाल दी गई है वो काश्तकारों के ज़हनी सतह को मद्देनज़र रखते हुए दी गई है कि जिस तरह एक ज़मींदार ज़मीन में दाना काश्त करता है और वो दाना निकलता है, फिर वो दाना बूटा बनाता है और 7 कोंपलें उस पर आ जाती हैं और फिर वो बड़ी होती हैं, फिर उनके ऊपर बालियाँ लगती हैं, सिट्टे, फिर हर सिट्टे में 100 दाने होते हैं। तो जिस तरह एक दाने के एवज़ उस ज़मींदार को 700 दाने
पलट करके रब ने उसकी झोली में डाले हैं, वो भी रब की अता है। इसी तरीके से अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले को भी रब इतना ही देता है, ये भी रब ही की अता है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए जितना चाहता है बढ़ाता है। लेकिन इसके साथ इख्तिताम, जो आयत का इख्तिताम है ना, ये बड़ा वज़नदार है। आयत सारी वज़नदार है लेकिन इख्तिताम बड़ा प्यारा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीमुन, वुसअत वाला भी है और इल्म वाला भी है। वुसअत वाला है, वो इससे और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकता है। उसकी रहमत की कोई हद नहीं है, कोई किनारा नहीं है। और ज़िंदगी में आपने देखा होगा कई लोग ज़ीरो से भी नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन उनको कहाँ पे पहुँचा देता है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। वल्लाहु वासिउन, वो वुसअतों वाला है, उसकी रहमत की कोई हद नहीं है, कोई किनारा नहीं है। वो नवाजने पे आए तो आपका बाजू पकड़ के आपकी रहनुमाई करता है कि इस रास्ते पे चलो, यहाँ पे लगाओ। ये सारी जो ये आपकी काविश नहीं होती, ये आपकी ज़हनी कैलकुलेशनें नहीं होती हैं कि आपने एक सही जगह पे पैसा लगाया और आपको रिटर्न हुआ है। वहाँ पीछे न पीछे कोई ना कोई आपका अमल या कोई ना कोई दुआ आपकी वो को काम कर रही होती है, वगरना बड़े ज़हीन फतीन आदमी मार्च खा जाते हैं। तो अल्लाह ताला बड़ा वुसअतों वाला है। अलीमुन, खूब जानता है, खूब जानता है किसको कब देना है जानता है, किसको क्या देना है जानता है, किसको कितना देना है जानता है। वल्लाहु वासिउन अलीमुन, इल्म वाला है। आप मांग रहे होते हैं या अल्लाह औलाद दे दे, नरीना औलाद दे दे, आपको नहीं मिल रही होती है। आप उम्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं आपकी दुआ जाके कबूल हो जाती है। आप मांग कुछ और रहे होते हैं, मिलता कुछ और है। कभी ऐसे भी होता है जो मांग रहे होते हैं मनोअन मिलता है, देर से मिल जाता है। कभी ऐसे भी होता है जो मांग रहे होते हैं मनोअन मिलता है, फ़ौरन मिल जाता है। वो अलीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है आपको कब क्या देना है, और उसका इंतखाब बेहतरीन है बनिस्बत आपके और मेरे इंतखाब के। मैं और आप कुछ और इंतखाब शायद कर रहे हों, लेकिन उसने कुछ और इंतखाब किया हमारे लिए। उसके बाद इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की फ़जीलत के बाद अल्लाह ताला ने अखलाकियात और आदाब बताएँ। अल्लाह की राह में ख़र्च करने के आदाब क्या हैं? आदाब ये हैं कि जो दे दिया उसका अजर, सिला, सवाब की तवक्को रब से रखें। और वो जो दिल में खलिश होती है कि यार ये अब ये हो गया है तो ये हो गया है तो अकाउंट को मैंने करना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिसको कुरान ने ताबीर किया है सुम्मा ला युत्बिउ अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न। ना ही एहसान का कोई पहलू होता है और ना ही तकलीफ़ का कोई पहलू होता है। तकलीफ़ का पहलू जो मैंने आपके सामने तशरीह किया है, और एहसान जो है वो ये है कि एक आदमी देता है और फिर वो 10 दफ़ा एक काम को वो गिनता है। वो ज़िम्नन मेरे जहन में आ गया, मिजाज नहीं है मेरा, लेकिन मैं आपको चलते चलते एक चुटकुला सुनाता जाऊँ। वो एक आदमी था तो उसने एक जुब्बा दिया दोस्त को, तो वो दोनों दोस्त इकट्ठे जाते थे। तो वो जब भी तारुफ होता है ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और ये जो जुब्बा इसने पहना हुआ है ये मैंने ही इसको दिया है। यही ये काम नहीं होना चाहिए। अल्लाह की राह में दे दिया है सो दे दिया है। अजर सिला उसकी तवक्को आप रब से रखें। ये होता है, आप देखें ना सियासी लोग जो हैं, आपके टैक्स का पैसा है, वो फ़ोटो बना रहे होते हैं, फिर वोटों का आपको पाबंद कर रहे होते हैं। भाई आप ही का पैसा आप ही के ऊपर रिटर्न वो लगा रहे हैं, लेकिन आपको पाबंद बना रहे हैं कि आपने वोट हमें देना है। ये याद रखिए, सियासत की जो तारीफ़ हमने पढ़ी है, ज़िम्नन बात आ गई। सियासत अंबिया का ये पेशा रहा है। और आप देखें कि हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह चीज़ों को मैनेज किया। जल्बुल मनाफ़े लिन्नास अरबी में, वदफ़ुल मदर्रात अनिन्नास, ये सियासत की तारीफ़ है। लोगों के लिए भलाइयों के काम और उनकी जो मनफियत की चीज़ें हैं वो उनकी दहलीज़ पे पेश करना, और उनके लिए जो चीज़ें मुज़िर हैं, तकलीफ़ दे हैं, उनको लोगों से दूर करना, ये सियासत है। तो लेकिन हमारे यहाँ मामला वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो खर्च करते हुए ना ही एहसान का पहलू होना चाहिए और ना ही तकलीफ़ का पहलू होना चाहिए। तो फिर रब ने कहा है लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ऐसे बंदे जो हैं उनका अजर उनके रब के पास है, रब ही उनको नवाजेगा। यानी उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि दुनिया का कोई बंदा उनको कोई सिला को अजर नहीं दे सकता, उनको रब ही अपनी पाक जना से नवाजेगा। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। एक तो अजर के हवाले से ये बात है, और दूसरी बात जो आगे कही गई है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के ज़िमन में, कि जो उनका इज़्तिराब है, जो उनकी बेचैनी है, जो आप कहते हैं ना कि यार मेरी कोई इनर फीलिंग्स अच्छी नहीं है, इज़्तिराब है, बेचैनी है, कैफियत अजीब सी है, कोई ज़हनी इत्मीनान नहीं है, रब ने कहा है कि ज़हनी इत्मीनान अल्लाह उनके दिल में डालेगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। जो माजी में कमज़ोरियाँ हो गई हैं, लेकिन अगर अब रब के रास्ते में चल पड़े हैं तो अल्लाह उन पर पर्दे डाल देगा, और मुस्तक़बिल इनका महफूज है, आखरत के हवाले से महफूज है, इनका अजर रब के यहाँ है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आदमी दो वजह से मुस्तरब होता है, या तो पीछे को गलतियाँ करके आते हैं, या फिर आगे की उसको फ़िक्र सता रही होती है। तो रब ने कहा है कि वो जो पिछली कमज़ोरियाँ उन पे पर्दे पड़ जाएंगे, और आगे अल्लाह इसके दिल में इत्मीनान तसल्ली डाल देगा, और इसको आखरत में अजर और सिला मिलेगा। ये किसकी बात हो रही है? ये अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले बंदे की बात हो रही है। अब यहाँ से आप हज़रत उस्मान गनी की सीरत को शुरू करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम आदमी हैं, वो अज़ीम खलीफा सालिस हैं कि जिन्होंने मस्जिद नबवी की तोसी जो है वो आपने की है। आपने उसके लिए कुर्बानी दी है, अपनी मालो दौलत की कुर्बानी दी है। आप दुनिया के किसी कोने में, किसी जगह पे, किसी मस्जिद में 1 रुपया लगाते हैं तो अल्लाह के हबीब ने आपके लिए जन्नत की बशारत दी है। लेकिन वो जो इस्लाम का हेडक्वार्टर है मदीना, और उस हेडक्वार्टर का भी जो हेडक्वार्टर है मस्जिद नबी, मदीना की फजीलत तो मस्जिद नबी की वजह से है ना, उसके ऊपर लगाने वाला बंदा कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी की तोसी जो है वो आपने करवाई है। आप किसी आम फ़र्द के लिए पानी का बंदोबस्त करें तो अल्लाह ताला आपको अजर और सिले से नवाजता है। और कायनात की बेहतरीन मखलूक सहाबा कराम, और उस बेहतरीन मखलूक में से सबसे बेहतरीन आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन अजीम हस्तियों के लिए मीठे पानी का बंदोबस्त करवाने वाला बंदा कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये एज़ाज़ ये किस्मत वालों को मिलता है, ये कुछ मामूली एज़ाज़ नहीं है यार। आप मस्जिद नबी में नमाज पढ़ें तो आप अपना एज़ाज़ समझते हैं, तो मस्जिद नबी में तोसी करवाने वाले बंदे का एज़ाज़ क्या होगा? 12 साल मुसलमानों की खिदमत करने वाले बंदे का एज़ाज़ क्या होगा? मुसलमानों के लिए आप छोटे छोटे बर्तन घरों में रखते हैं, चिड़ियाँ पिएंगी और परिंदे पिएंगे, सवाब मिलेगा। आप कहीं बाहर कूलर लगवा देते हैं, लोग पिएंगे, सवाब मिलेगा। तो कायनात के अजीम तरीन लोगों की खिदमत करने वाले बंदे के सवाब का आप अंदाज़ा लगाएं, आप अंदाज़ा लगाएं। कितने अजीम आदमी थे जिनको आप हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं। और अगर आप एज़ाज़ की बात करें तो एक और एज़ाज़ भी आपको हासिल है, और वो एज़ाज़ साबिकून अल अव्वलून का है। साबिकून अल अव्वलून
पहले पहले मुसलमान होने वाले लोगों में हज़रत उस्मान गनी का शुमार होता है। अस्साबिकून अल-अव्वलून, वो पहले सबकत करने वाले, उलाइकल मुक़र्रबून। कुरान ने कहा ये मुक़र्रब हैं रब के, ये रब के मुक़र्रब हैं। क्यों? इसलिए कि ये वो हैं जिन्होंने गुर्बत और अफलास के आलम में दीन इस्लाम को और दाई इल्लाह को कंधा दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधा दिया है। इसलिए कि ये एक फितरत है कि गुर्बत के संगी आपको नहीं भूलते हैं। वो जब आप बिल्कुल यानी एक बड़ी मुश्किल हालात के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, उस वक्त आपको कंधा देने वाले आपकी सांसें उखड़ने तक और आपकी आंखें बंद होने तक आपको नहीं भूलते हैं। वो घूम के कहीं ना कहीं आपके सामने आ रहे होते हैं। तो कुरान ने हज़रत उस्मान गनी को साबिकून अल-अव्वलून के अंदर कहा, अस्साबिकून अल-अव्वलून उलाइकल मुक़र्रबून। ये पहले सबकत करने वाले लोग यह अल्लाह के बड़े मुक़र्रब बंदे हैं। ये एज़ाज़ है हज़रत उस्मान गनी का। और अशरा मुबशरा के अंदर आपका शुमार होता है। हज़रत उस्मान गनी का शुमार अशरा मुबशरा में, यानी 10 वो सहाबी जिनको जन्नत की बशारत दी गई, उनमें से तीसरे कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो बरादरान इस्लाम, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। और आप 18 ज़िलहज्जा को मज़लूम शहीद हुए मदीनतुल मुनव्वरा में कुरान मजीद की तिलावत करते हुए। और इसकी जो ख़बर है ये मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत उस्मान गनी को दे करके गए थे कि आपको शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन आपने सब्र और इस्तिक़ामत से काम लेना है। आपने 12 साल तक तकरीबन मुसलमानों की जो खिलाफत है उसकी बागडोर संभाली है। और आपने जो भी मुमकिन हुआ आपने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। और आज जो कुरान मजीद पे और इसके तक़द्दुस को के ऊपर हमला हो रहा है, कुरान के नाशिर अव्वल और जामे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने वो जो नुस्खा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तैयार करवाया था ना, और फिर वो हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया, फिर हज़रत बीबी हफ्सा के पास आया, और फिर हज़रत बीबी हफ्सा से आपने मंगवाया, फिर आपने कमेटी दे करके आपने उसको कंपैरेटिव स्टडी जिसको कहते हैं, कमेटी ने भी अपना मुरतब किया, और वो जो नुस्खा था उन दोनों को आपस में देख करके फिर आगे नुस्खाजात जो है वो नशर करवाए और मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर भेजे। ये एज़ाज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसीबे में है। ये एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। ये खूब से बातें हैं उनका और वो कर रहे हैं। हमें कम से कम ये हम कर सकते हैं कि हम जिस भी फोरम पे हैं हम बहैसियत मुसलमान इसको बुरा समझें, बुरा जानें, जिस हद तक हम कर सकते हैं हम ज़रूर करें, ताकि दूसरों को मैसेज जाए कि इस किताब के वारिस जो हैं वो ज़िंदा हैं। जो मेजर काम है वो तो स्टेट के करने का है, और फिर भी एक स्टेट की बात नहीं है। मुस्लिम दुनिया के अंदर इतनी जो है वो ममालिक हैं और उनकी एक लूली लंगड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है जिसको OIC कहते हैं। तो वहाँ से आवाज़ उठेगी तो मुअस्सर आवाज़ होगी। ताहम बहैसियत मुसलमान हम इस फ़ेल को बुरा समझते हैं और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और हज़रत उस्मान गनी की हदीस पे मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मशहूर तरीन हदीस जो आप सुनते हैं ये हज़रत उस्मान गनी की रिवायत करता है। अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखते और सिखाता है। ये हदीस रिवायत करने वाले कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं।
तो आपकी इस हदीस के ऊपर अमल करके ये पैगाम दें कि इस किताब को हमने सीने से लगाया हुआ है, आप जो मर्ज़ी कर लें, ये किताब मुसलमानों के सीनों से नहीं निकल सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन।